हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने आया हूँ बड़े दिनों बाद एक नई वीडियो में, जहाँ पर मैं लाया हूँ आपके लिए एक एमएल प्रोजेक्ट जिसका नेम है हैंड गेस्चर कंट्रोल डेस्कटॉप सिस्टम। आपको इसके नेम से ही समझ आ रहा होगा इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। हम एक ऐसा डेस्कटॉप सिस्टम बनाने वाले हैं और एक ऐसा एमएल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम हैंड गेस्चर्स की मदद से हम अपने डेस्कटॉप सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। आप बिना अपने लैपटॉप को टच किए अपना लैपटॉप को रन कर पाएंगे, जैसे कि आप क्लिक कर पाएंगे, स्क्रॉल कर पाएंगे, कर्सर को मूव कर पाएंगे, ब्राइटनेस को इंक्रीज़ डिक्रीज़, स्क्रीनशॉट एट्सेट्रा। आप जो भी फीचर्स रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एमएल और कंप्यूटर विज़न ओपन सीवी का यूज़ करके हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। तो आइए हम एक्चुअली में जो एंड रिज़ल्ट क्या रहने वाला है, आप पहले एक डेमो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए। So let's see what are the problems with the traditional input devices, राइट। देखिए, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, राइट। यूँ नहीं कि कोई भी प्रोजेक्ट बना दिया, इट शुड सॉल्व सम प्रॉब्लम, राइट। सो let's see what are the problems with the traditional input devices. फर्स्ट ऑफ ऑल द फिज़िकल डिपेंडेंसीज़, राइट। हमारा क्या है कि माउस और कीबोर्ड पर हमारा इतना एक्सेसिवली डिपेंडेंसीज़ हैं कि हम अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी ना इनका यूज़ करते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, लाइक कोई रिमोट वर्क है या प्रेजेंटेशन है, इनके अंदर कीबोर्ड या फिर माउस का यूज़ करे बिना हम क्या कर सकते हैं, हम अपने गेस्चर की मदद से हम अपने
सिस्टम को रन कर सकते हैं, राइट। और सेकंड आता है हाइजीनिक कंसर्न। अब क्या होता है ना, आप देख सकते हैं, आप अपने फ़ोन को कितने लोगों के साथ शेयर करते होगे, तो अब उनके हैंड में अब उन्होंने कैसे ना कैसे करके, क्या पता कैसे जर्म्स आ गए हों, तो उनको भी स्प्रेड होने से ये बचाता है, राइट। अब क्योंकि हमने इसमें टचलेस इंटरेक्शन को इम्प्लीमेंट किया है, तो आप समझ सकते हैं कि जर्म स्प्रेड टच डिवाइस की वजह से होना रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। एंड द थर्ड थिंग इज़ एक्सेसिबिलिटी गैप। अगर कोई फिज़िकल लिमिटेशंस वाले यूज़र्स हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल डिवाइसेस होते हैं वो यूजेबल नहीं होते, तो राइट हमारा जो ये सिस्टम होगा वो उनके लिए भी बेनिफिट है, अगर कोई फिजिकली डिसेबल पर्सन है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट ओवरव्यू है उसके अंदर अब रहने क्या वाला है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वेब कैम बेस्ड सिस्टम जो आपके हैंड गेस्चर को समझकर डेस्कटॉप एक्शन को एग्जीक्यूट करता है बिना किसी फिजिकल डिवाइसेस के, राइट। जैसे कि स्क्रीनशॉट के लिए हमारे पास कुछ गेस्चर होगा, ब्राइटनेस के लिए कुछ गेस्चर होगा, स्क्रॉल के लिए, माउस को कंट्रोल करने के लिए, लाइक कर्सर हमारा कैसे मूव करेगा उसके लिए, और क्लिक के लिए। देखिए, आप करने को तो कितने भी गेस्चर्स जो हैं वो रख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, बट बेसिकली हमारे पास जो मेजरली किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए ना कुछ ही लिमिटेड गेस्चर होते हैं, मतलब लिमिटेड ही एक्शंस होते हैं, लाइक क्लिक हो गया, स्क्रॉल, माउस। अगर आपने बस ये 3 ही बेसिकली अगर आपने अपने उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर लिए, तो आप अपने पूरे डेस्कटॉप को रन कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं और अपने कर्सर को मूव करते हैं। आपने अगर यह 3 इम्प्लीमेंट कर लिए, तो आप अपने पूरे सिस्टम को ही एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम टेक स्टैक क्या क्या रखने वाले हैं, बेसिकली इसके अंदर हम मीडिया पाइप रखेंगे। मीडिया पाइप बेसिकली हमने क्यों रखी है, ताकि हम अपने फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें, राइट। ये अब मीडिया पाइप है क्या है, गूगल का ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि रियल टाइम हैंड लैंडमार्क डिटेक्शन। हैंड लैंडमार्क का मतलब क्या है, हमारे जो हैंड्स में होते हैं 21 लैंडमार्क्स होते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा, जो आपके हैंड होता है तो उसमें हर फिंगर के अंदर 4 लैंडमार्क्स जो होते हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं, और आपके थंब के अंदर 3, रिस्ट के अंदर 1। सो ऐसी टोटल आपके पास क्या है, 21 फीचर्स होते हैं टोटल, राइट, आपके हैंड के अंदर। मीडिया पाइप यही काम करेगा, मीडिया पाइप की हेल्प से ही हम अपना डेटा सेट भी बनाएंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको आगे आने वाले पार्ट्स में आपको दिखेगा कि हम किस तरीके से मीडिया पाइप की हेल्प से अपना डेटा कंस्ट्रक्ट करेंगे, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एट्सेट्रा। और हम रैंडम फॉरेस्ट, इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का यूज़ करने वाले हैं। इससे हमारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए तो खासकर रैंडम फॉरेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है, एमएल मॉडल, राइट। और हम पाईऑटो GUI किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है बेसिकली, जिससे हम क्या करेंगे, अगर हमको कोई भी एक्शन को परफॉर्म कराना है तो वो हम पाईऑटो GUI की हेल्प से ही कर सकते हैं, राइट। इससे हमको क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम का एक्सेस होता है वो इससे मिल जाता है सर्टेन एक्शंस के लिए, ठीक है। और पाइथन तो हम यूज़ करेंगे ही ऑब्वियसली। और कुछ छोटी मोटी लाइब्रेरीज़ रहेंगी, जॉबलेब हो गया अपने एमएल मॉडल को सेव करने के लिए, राइट। और भी ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करने के लिए भी छोटी मोटी लाइब्रेरी का हम यूज़ करने वाले हैं। अब क्या होगा, इसका जो पाइपलाइन रहने वाली है वो क्या रहेगी, इसका मोटे मोटे पाइपलाइन की बात करें तो हम फ्रेम को कैप्चर करेंगे, मतलब बेसिकली जो हमारा जो डेस्कटॉप का कैमरा है उससे हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट। हम एक्सट्रैक्ट करेंगे लैंडमार्क्स को मीडिया पाइप की हेल्प से, फिर गेस्चर को क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन सम गेस्चर, राइट। एंड फिर हम एग्जीक्यूशन करेंगे, वही पाईऑटो GUI की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने गेस्चर दिया है उसकी मदद से कोरस्पॉन्डिंग एक्शन को परफॉर्म करा पाएंगे, राइट। अब पूरा प्रोसेस रियल टाइम में होता है, वेबकैम से फीचर कैप्चर होता है, लैंडमार्क एक्सट्रैक्ट होते हैं, एमएल मॉडल गेस्चर प्रिडिक्ट करता है, पाईऑटो GUI तुरंत एक्शन को एग्जीक्यूट करता है, एंड टू एंड लेटेंसी मिनिमल है, यही मैंने बताया, राइट। अब मीडिया पाइप के बारे में आप जान सकते हैं कि क्या होता है। मीडिया पाइप के अंदर अब डिफरेंट डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम बेसिकली इसमें सिर्फ हैंड लैंडमार्क को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे मीडिया पाइप को। अब जैसे मैंने बताया 21 हैंड लैंडमार्क्स होते हैं आपके पास, तो मीडिया पाइप
हर हाथ के 21 की पॉइंट्स को डिटेक्ट करता है, रिस्ट से लेकर फिंगर टिप तक। ये लैंडमार्क नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं, इसलिए डिफरेंट स्क्रीन साइज़ पे काम करते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था, रिस्ट में 1 होते हैं, थंब में 4 होते हैं और हर फिंगर के अंदर 4 लैंडमार्क्स होते हैं। तो टोटल 16 + 4 + 1 21, राइट। अब गेस्चर, किस गेस्चर के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या एक्शन रखने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर थंब को हम अगर ऊपर रखेंगे थम्स अप के साइन से, और तो उससे हमारा क्या होगा, ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो जाएगी। थंब डाउन करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, ब्राइटनेस डिक्रीज़ हो जाएगी। पिंकी फिंगर को अप करेंगे हम, राइट, तो इससे हमारा स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा, जो कि हमारे जो लोकल फ़ोल्डर है वहाँ पे जाकर सेव हो जाएगा। फिर इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को अगर हम टच करेंगे, मतलब एक सर्कल टाइप में, राइट, तो हमारा क्लिक हो जाएगा। और 2 फिंगर्स, बेसिकली 2 फिंगर्स बोले तो अगर हम इंडेक्स फिंगर को और मिडल फिंगर को अप करते हैं तो उससे हमारा स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन परफॉर्म होगा। वो हम देखेंगे जब हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। और इंडेक्स फिंगर को अगर हम सिर्फ शो करेंगे तो उससे हम अपने कर्सर को कंट्रोल कर पाएंगे। और हमारे मॉडल की एक्यूरेसी रहने वाली है 97%। 5 गेस्चर्स रहने वाले हैं, मैंने आपको बताया। इन्फ्रेंस टाइम ये हम देखेंगे आगे क्या है। लैंडमार्क 21। अब इस सीरीज़ का बेसिकली ये 4 पार्ट्स में रहने वाला है ये प्रोजेक्ट। पार्ट 1 जो ये था बेसिक इंट्रो पार्ट की, हम इसमें करने क्या वाले हैं। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर हम पूरा डेटा कलेक्शन करेंगे मीडिया पाइप की हेल्प से। बेसिकली हम सब कुछ डेटा कलेक्शन से रिलेटेड बात करेंगे, किस तरीके से हम गेस्चर को रिकॉर्ड करेंगे, डेटा सेट बनाएंगे, लैंडमार्क को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे मीडिया पाइप की हेल्प से, राइट। ये सब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। और पार्ट 3 के अंदर हम क्या रखेंगे, मॉडल ट्रेनिंग। हम बेसिकली जो साइकिट लर्न के अंदर हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर होता है, हमको खुद से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेसिकली हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन रहता है साइकिट लर्न के अंदर, तो वो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे और ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, ताकि हमारी एक्यूरेसी जितनी भी हाई जा सकती है उतनी हम कोशिश करें ले जाने की, राइट। और पार्ट 4 में हम फाइनल इंटीग्रेशन, मतलब सबको जोड़ देंगे। लाइव डेमो आपके सामने होगा, आपके सिस्टम में आपका प्रोजेक्ट होगा, राइट। अब ये बेसिकली हम 4 पार्ट में रख क्यों रहे हैं, हम इसको 4 पार्ट में इसलिए रख रहे हैं बेसिकली, ताकि एक ही पार्ट में पूरा प्रोजेक्ट बनाना काफ़ी ओवरवेलमिंग हो सकता है। इसलिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि आपके ऊपर भी ज़्यादा लोड ना आए और आप वीडियोज़ को स्मॉल पार्ट्स में देखें और अपना प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें, राइट। और हर एक पार्ट को अच्छे से समझते हुए चलें, ना केवल कि सब देख देख के कोड करें। अब लेट्स बिल्ड समथिंग कूल, राइट।